जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव, जय बाबा कीनाराम। आज हम आपको इस वीडियो में आत्मा से बात करने का साधना और आत्मा से बात करने का टोटके के बारे में आपको बताऊंगा। ये साधना अगर आप पूर्ण कर लेते हैं तो आप आत्मा से बात कर सकते हैं, या फिर किसी का जो आपके पास जो जजमान आएंगे, वो जो जजमान आएंगे और अगर आपको बोलेंगे कि हमें आत्मा से बात करनी है, तो आप उस जजमान को, उनके परिवार के जो भी आत्मा रहेंगे, उसे आप बात करवा सकेंगे। आइए बताते हैं आपको कि साधना में आत्मा से बात करने की साधना कैसे की जाती है। तो कोई भी अगर मरा हुआ सांप, नाग देवता रोड में एक्सीडेंटली अगर मर जाता है, या फिर कहीं ऐसा दुर्घटनाग्रस्त आपको नाग देवता मिलते हैं, तो इसी नाग देवता के हड्डी से आप आत्मा से बात करने का टोटका और साधना यहीं पे छुपी हुई है। आइए बताते हैं। कल मैं इधर आया था घूमते हुए, तो आते आते मैं यहाँ देखा, तो मैं सोचा कि चलो मैं साधना पद्धति के बारे में बताता हूँ और साधना के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ, जो शायद आप लाभ लीजिएगा। ये देखिए, कल ये मुझे मिला नाग देवता क्षतिग्रस्त ट्रेन के पटरी के सामने। तो इसी तरह अगर आपको कहीं मिलता है क्षतिग्रस्त किया हुआ, अगर कहीं भी आपको अगर नाग देवता मिलता है, तो आप उस सर्प को, जो आप देख रहे हैं क्षतिग्रस्त है, इस सर्प को आप ले जाएं, उसी समय उठा के और ले जाके शमशान में गड्ढा करके गाड़ दें। गड्ढा करके गाड़ने के बाद आप इसे अमावस के दिन उठाइएगा, तो इसका जो मांस तत्व है वो ख़त्म हो जाएगा, बचेगा हड्डी हड्डी। तो अमावस के दिन उसे उठा के, उनकी हड्डी को, सर्प देवता का जो हड्डी रहेगा उसे उठा के ले आना है अपने आश्रम में, या आप अपने मड़ई जहाँ भी साधना आप करते हैं वहाँ ले आना है। ले आने के बाद चांदी के पात्र में हड्डी को, जो सर्प देवता का हड्डी है, उसे चांदी के पात्र में रखना है, और वहाँ से फिर अमावस से अमावस तक आपको ये साधना करनी है। सर्प देवता का मंत्र है जो आप अपने गुरु से प्राप्त कर लीजिएगा, क्योंकि गुरु के मार्गदर्शन और गुरु के सानिध्य में ही रह के ये साधना कीजिएगा तो आपको लाभ मिलेगा। अन्यथा अगर आप नहीं कीजिएगा गुरु के सानिध्य में रह के, तो आपको इसका फल प्राप्त नहीं होगा। तो जब आपका गुरु जब आपको मंत्र देगा इस साधना को करने के लिए, तो अमावस से अमावस जब आप साधना कीजिएगा, तो जब साधना पूर्ण हो जाएगी, तो चांदी का पात्र में जो हड्डियाँ रखी रहेगी ना, वो कंपन स्टार्ट हो जाएगा उसमें। तो आपको पता चल जाएगा कि साधना मेरा पूर्ण हो गया। तो जब कंपन स्टार्ट हो जाएगा, तो उसे लाल वस्त्र में ढक के और अपने मड़े में रख दे। फिर जो कोई भी, या आप किसी आत्मा से बात करना चाहता हो, या फिर आपके पास कोई जजमान आया है, किसी जजमान आया है, उसे जो अपने किसी भी पूर्वज से या किसी भी अपने हाल फिलहाल में डेथ किए हुए अपने घर के आदमी से, किसी से भी अगर उसे बात करना हो, तो उस आदमी का नाम, माँ का नाम और गोत्र रख के, और उस चांदी के पात्र में जो नाग देवता का हड्डी रखे हुए हैं, उसे आप गुरु का दिया हुआ जो सर्प देवता का मंत्र है, उसे जब आप उच्चारण कीजिएगा, तो फिर से कंपन होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि वो कंपन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर आप जो जिस आत्मा को बुलाना चाहते हैं, उस आत्मा का नाम, गोत्र और माँ का नाम पता है, फिर आप उसे आवाहन कीजिएगा, तो उस समय वो वहाँ पर आ जाएगा। ये मेरा किया हुआ, साधना किया हुआ है, मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ, और ये प्राचीन काल से चला हुआ आ रहा है, और ये खास करके आदिवासी क्रिया है। यह आदिवासी क्रिया में ज़्यादा पाया जाता था उस समय, आज से करीबन 1000-2000 साल पुराना। तो जब वहाँ पे आत्मा आ जाएगी, तो फिर आप बात कर सकते हैं, जो भी स्तर से बात कर सकते हैं। आत्मा आपको दिखाई नहीं देगा और सामने प्रत्यक्ष नहीं होगा, अप्रत्यक्ष में रहेगा, आभास होगा, और आप बात करोगे, ये आपको कंफर्म पता चलेगा कि हमें उससे बात हो रहा है, हमारा सवाल जवाब वो दे रहा, सवाल का जवाब। और ये साधना अपने गुरु के सानिध्य में रह के करें।
बगैर जानकारी प्राप्त किए हुए आप ये साधना ना करें। अगर हमारी साधना और ये जो आपको मैं बताया आत्मा से बात करने वाला टोटका अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव, जय बाबा कीनाराम।